नमस्कार। देश के लाखों पेंशन धारकों कर्मचारियों आप सभी के लिए सीएम का बड़ा तोहफा आ चुका है। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जानना जरूरी है क्योंकि सीएम का बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है आप सभी की पेंशन पर। आप सभी के लिए सीएम ने यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर, डीए को लेकर, 4 माह के डीए एरियर को लेकर, यानी कि दिवाली की बोनस को लेकर, पेंशन को लेकर एक तोहफा जारी कर दिया दिवाली के दिन। तो पेंशन धारकों को उसे जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आपके लिए हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए तो गुड ही न्यूज है, उन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपको बता दूं कि लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों को सीएम का बड़ा तोहफा है। 4% यानी कि डी में वर्दी बढ़कर हुआ 46%। 4 महीने का एरियर बोनस का भी साथ में मिलेगा लाभ। दिसंबर में बढ़कर आएगी आप सभी के लिए सैलरी। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इनको जानना जरूरी है, गुड न्यूज है पेंशन धारकों के लिए। सीएम सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। तो आपको बता दूं कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के यानी 16.35 लाख राज्य कर्मचारी, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारी और 12 लाख पेंशनरों को 46% डीए का लाभ मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है। ऐसे में 4 महीने की एरियर का भी भुगतान आप सभी के लिए यानी कि दिवाली के बोनस के साथ यानी कि किया जाएगा, जो भविष्य निधि खाते में जीपीएफ में जमा आप सभी के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। तो पेंशन धारकों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि यानी केंद्र और कई राज्यों की सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता, 4% यानी 4% और दिवाली बोनस दिए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार ने लाखों कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी सौगात दे दी है। सीएम ने 4% महंगाई भत्ते में वर्दी के साथ 7,000 रुपए बोनस का ऐलान आप सभी के लिए कर दिया है। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी है जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की पेंशन को लेकर, दिवाली की बोनस को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर सीएम ने एक्स पर यानी कि पोस्ट आप सभी लिए कर दिए। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी जानकारी। आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के यानी कि उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण व यानी कि प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्य कर्मचारी यानी कि कार्य प्रभारित कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उच्चतम सीमा 7,000 रुपए बोनस प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को यानी कि दिवाली के दिन यानी कि 46% महंगाई भत्ता और साथ में 9,000 प्लस डीए पेंशन और 18 माह का डीए एरियर आपको दिया जाएगा। जो 4 महीनों से आप सभी के लिए रुका हुआ है उनका भी आपको साथ में यानी कि लाभ मिलेगा। ऐसा यानी कि यहाँ पर सीएम का यानी कि आप सभी के लिए आदेश है। ऐसी यानी कि आप सभी को सीएम तोहफा देंगी, सीएम सरकार ऐसा आप सभी को तोहफा देगी। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 46% का लाभ, 14 लाख को दिवाली का बोनस। तो आपको बता दूं कि 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं उनको तो महंगाई भत्ता 46% का दिया जाएगा और 14 लाख को यानी कि कर्मचारी उनको दिवाली का बोनस दिया जाएगा। तो पेंशनदार को दिवाली का क्या बोनस दिया जाएगा आपको बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16.35 लाख यानी कि राज्य कर्मचारी से यानी कि शिक्षणेतर कर्मचारी और 12 लाख पेंशनरों को 46% डीए का लाभ मिलेगा ही। नई दरें 1 जुलाई 2023 से आप सभी के लिए लागू हो चुकी है। ऐसे में 4 महीने की एरियर का भी भुगतान आप सभी को किया जाएगा दिवाली के बोनस के साथ, जो भविष्य निधि खाते जीपीएफ में जमा होता है। वही 14.82 लाख यानी कि अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, शिक्षकों और शिक्षणेतर यानी कि कर्मचारी को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सचना। कर्मचारी को नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में डीए का नकद भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि नवंबर के वेतन के साथ यानी कि दिसंबर में जो डीए का नकद भुगतान है यानी कि लास्ट भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के डीए पर यानी कि महीने
यानी कि कर्मचारी को डीए पर हर महीने 245 यानी कि 215 करोड़ और अराजपत्रित कर्मियों के बोनस पर 1022 करोड़ का अतिरिक्त यानी कि व्यय भार आने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ससरा। इसके साथ ही आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7000 बोनस का भी आप सभी को साथ में दिवाली के बोनस के साथ लाभ मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि सीएम के फैसले के बाद बोनस का लाभ यानी 4800 रुपए तक यानी ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक यानी राजपत्रित कर्मचारी राजकीय विभागों की कार्य यानी कि राजकीय यानी कि विभागों यानी कि राजकीय मतलब विभागों के कार्य प्रभावित कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण व यानी प्रभावित अधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकाय और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी को वर्ष 2022 और 23 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिसके तहत हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। बोनस की रकम 2 हिस्सों में दी जाएगी, यानी कि 75% हिस्सा कर्मचारी की भविष्य निधि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी और 25% यानी 1200 यानी कि 1700 यानी कि 27 रुपए का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ सदस्य नहीं है उनकी उनकी राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। बोनस भुगतान पर 1022 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जिसमें से 383 करोड़ रुपए जीपीएफ खातों में जमा होंगे, जबकि 600 यानी कि 39 करोड़ रुपए का नकद भुगतान आप सभी के खाते में दिवाली के बोनस के साथ कर दिया जाएगा। ऐसा सीएम का यहाँ पर आप सभी अपडेट सामने आ चुका है सभी की पेंशन को लेकर। तो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। भाई दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए ये आ रही कि रिटायरमेंट के बाद मंथली मिलेगी आप सभी को 50,000 रुपए की पेंशन, बस हर महीने जमा करनी होगी इतनी रकम। तो पेंशन धारकों आपको बता दूं कि आप सभी को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन 50,000 रुपए हर महीने मिलेगी। तो आप सभी के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है, आपको जमा करनी होगी इतनी रकम। तो पेंशन धारकों जान लेते हैं आपके लिए बड़ी खबर की। और तो अगर आप नौकरी पेशा है और आपको रिटायरमेंट की चिंता सता रही है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा पेंशन प्राप्त कर सकती है। इसमें आप मंथली 50,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो आप हर महीने 50,000 रुपए पेंशन पा सकती है। ऐसी यानी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस के तहत अधिकतर खाते खुले हुए, जिसमें कर्मचारी की तरफ से बेसिक और डीए का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है। वही नियोक्ताओं यानी कि सरकार की तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इस प्रकार मंथली एनपीएस में सैलरी की 24% राशि जमा होती है। इस प्रकार कुल कंट्रीब्यूशन बढ़कर ज्यादा हो जाता है। ऐसे में 50,000 रुपए मंथली पेंशन पाने के लिए योगदान काफी कम हो जाता है आपके लिए। तो आप सभी को उतना कंट्रीब्यूशन करना होगा। और तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो आप यानी कि हर महीने कंट्रीब्यूशन करेंगे और 50% उसमें यानी कि 14% का कंट्रीब्यूशन करेंगे ना आप ईपीएफ ऑफिस में जाकर अपनी यानी कि कंट्रीब्यूशन, तो आप यानी कि हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन पा सकती है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कितना जमा होगा आप सभी लिए पैसा। यदि आपने 30 साल में अपनी नौकरी स्टार्ट की है और 50,000 रुपए मंथली की पेंशन चाहते तो एनपीएस में अभी 12,000 रुपए का योगदान करना होगा। इसका सीधा गणित यह है कि 30 साल पर नौकरी शुरू करके आप 60 साल पर रिटायरमेंट होते हैं तो कुल 30 साल नौकरी आप सभी करेंगे। या दोस्तों बिल्कुल सजरा, यहाँ पर मंथली और औसत कंट्रीब्यूशन 12,000 रुपए का होगा। तो 30 साल में आपका कुल कंट्रीब्यूशन 43 यानी कि 43 लाख यानी कि 20,000 रुपए का हो जाएगा। हर यानी कि 10% सालाना ब्याज दर भी यानी कि जोड़ेंगे, जिसमें रिटायरमेंट तक बड़ा यानी कि कॉम्प्रेस तैयार हो जाएगा आप सभी लिए। ऐसा यानी कि यहाँ पर आप सभी लिए बताया जा रहा है। भाई दोस्तों, अगली बढ़कर की बात करें तो रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा पैसा। सिर्फ 12,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन पर आपको 10% की दर से 30 साल में कुल 2,25,56,000 रुपए 56,331 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार आप कुल पैसा 2,68,68 यानी कि लाख 76,331 रुपए का हो जाएगा। एनपीएस के नियम के तहत रिटायरमेंट पर आप कुल 60% पैसे यानी कि पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। इस प्रकार यानी कि आपको 1,61,00,000
₹25,758 एक मुश्त मिलेगी। जय दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वही एक साथ में 60% की पैसा, यानी 60% पैसा निकालने के बाद 40% पैसा खाते में बच जाएंगे, जिसका अर्थ है कि आप एक साथ पैसा निकालने के बाद यानी 1,07,50,533 रुपए बच जाएंगे, जिसमें सालाना एफडी के यानी कि जितना ही यानी कि ब्याज मिलता है, इसी ब्याज का अर्थ है कि मंथली पेंशन बांटी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ऐसे में मान लें कि आपको 6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, तो वही एनईटी की रकम पर सालाना 6,45,024 रुपए केवल ब्याज के यानी कि ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। इसी मंथली के हिसाब से बांटे तो 53,752 रुपए की पेंशन आप सभी के लिए यहाँ पर होगी या बनती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे यानी कि दो बड़े अपडेट्स पेंशन से जुड़े निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुके हैं। मैंने आप सभी को संपूर्ण जानकारी, एकदम सही और सटीक जानकारी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। आप सभी को जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर तो करना बिल्कुल ना भूले। इसे शेयर जरूर करें कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ, उनको शेयर जरूर करें, वो भी जान सके इस खबर की और उनको भी इतना लाभ मिलेंगे। तो पेंशन धारकों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। तो पेंशन धारकों, वीडियोस को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।